हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसजी के बिहार पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें 2021 के अनुसार तो बिहार सबसे गरीब राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। प्रमुख बिंदु रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। वहीं केरल देश का न्यूनतम गरीब राज्य है। यहाँ की केवल 0.71% जनसंख्या ही गरीब है। मतलब कि आपका सबसे गरीब राज्य आपका बिहार है और सबसे कम गरीब राज्य की बात करें तो आपका केरल है। बिहार की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकायत है। कहाँ पे दोस्तों? आपके बिहार में। वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है। ठीक है, तो याद रखना है आपको यह सारे डेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, देश में सबसे कम शिक्षित राज्य की बात करें तो दोस्तों देश में सबसे कम शिक्षित राज्य आपका बिहार है। याद रखिएगा, बिहार के बाद आपका आता है नंबर झारखंड का। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप जान लेते हैं यहाँ पे। तो देश का सबसे कम शिक्षित राज्य की बात करें तो बिहार है और सबसे अधिक शिक्षित राज्य की बात करें तो केरल है। दोस्तों अगर बात करें कि केरल जो है आपके साक्षरता के मामले में केरल टॉप पे राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, बिहार की राजकीय मछली क्या है? दोस्तों बिहार की जो राजकीय मछली है वह है आपकी मांगुर। मांगुर जो है दोस्तों यह आपके बिहार की राजकीय मछली है। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय खेल है वह है आपका कबड्डी। कबड्डी आपका राजकीय खेल है बिहार का और कबड्डी में आपके कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। और बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो वर्ष 2011 में बिहार के राज्य की राजधानी पटना में कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था। इसी वर्ष से इस खेल को राजकीय खेल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार राज्य का मार्शल आर्ट्स क्या है? तो दोस्तों मार्शल आर्ट्स की बात करें तो बिहार का जो मार्शल आर्ट्स है वह है आपका परिखंडा। दोस्तों परिखंडा जो है वह बिहार का मार्शल आर्ट है। बात करें अगर हम मुष्टि युद्ध की, तो मुष्टि युद्ध आपके उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है। बात करें अगर थांग ता, तो थांग ता जो है आपके मणिपुर जो राज्य है वहाँ का आपके राज्य का मार्शल आर्ट है। यह आपको याद रखना है। परिखंडा ए राजपूत मार्शल आर्ट से संबंधित है जो कि बिहार राज्य में प्रचलित है। यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपसे बिहार राज्य से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए यह आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो बात करें अगर हम बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले स्पर्श करते हैं तो आपका राइट आंसर होगा कुल 9 जिले स्पर्श करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें यहाँ पे दोस्तों पटना के बारे में, तो पटना जो है आपकी बिहार राज्य की सबसे बड़ा शहर पटना है और बिहार की राजधानी भी आपका पटना है। बात करें पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार की राजधानी पटना को 9 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से यहाँ पे हम देख लेते हैं। अरवल है, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, यह सभी जिले आपके पटना को स्पर्श करते हैं। याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बात करेंगे हम बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। दोस्तों कृष्णदेव राय क्यों प्रसिद्ध है बिहार केसरी के नाम से? तो यहाँ पे हम देखेंगे बिहार केसरी के नाम से कृष्णदेव बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा ही जमींदारी व्यवस्था को खत्म गया था। तो दोस्तों इसलिए इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे हम भारत का पहला राज्य जिसने जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया है वह कौन सा है? वह है आपका
बिहार, ठीक है, बिहार राज्य आपका है, पहला जो राज्य है जमींदारी व्यवस्था खत्म करने वाली, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? बात करें अगर हम विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। बात करें दोस्तों, हम विश्व की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग है। अगर हम बात करें भारत में किसी के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बात करें अगर हम भारत में, तो भारत में आपके हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है, याद हुआ। चलिए तो दोस्तों यार आपको दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन में देखें हम अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक थे तो हमने एम.एस. स्वामीनाथन को ही लगा के टिका गए, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि विश्व में पूछे तो आपका नॉर्मन बोरलॉग राइट आंसर होगा। और अगर बात करें हम भारत में तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका नॉर्मन बोरलॉग इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा काला अशोक। दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, काला अशोक के समय आपके द्वितीय बौद्ध संगीति के शासनकाल में आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भीम अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों भीम अम्बेडकर ने हृदय जो है आपके संविधान का हृदय और संविधान का आत्मा किसे कहा था? तो आपका राइट आंसर को संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को, दोस्तों आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण जिले में अपने पहले आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1917 में। दोस्तों 1917 में बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। यह आपका बता दें कि यह पहला आंदोलन था और यह किस लिए किया गया था? तो इसे नील के खेती को रोकने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष आपके कहाँ से मिले थे? तो सुरकोट्टा से मिले थे, आपको याद होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो बात करें दोस्तों भारत में जो विशालतम लैगून है वह आपका चिल्का झील है। दोस्तों चिल्का झील जो है वह सबसे बड़ा लैगून है। बात करें यह खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून है और बात करें दोस्तों तो यह आपके देश की सबसे बड़ी लैगून है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन था। दोस्तों पशुपालन करते थे आपके सिंधु सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेपाल के साथ बिहार राज्य की भू सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 601 किलोमीटर नेपाल के साथ बिहार का राज्य का भू सीमा की लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा जर्मनी। दोस्तों जर्मनी की बात करें तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों अस्थायी सदस्य नहीं है, आपका जर्मनी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में सिलिकॉन घाटी कौन सी है, किसे कहा जाता है? तो भारत में बेंगलोर को, दोस्तों बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है, तो बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी या फिर सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो वर्तमान में बिहार राज्य का पटना है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था और उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उसके संस्थापक हैं आपके उदयन सिंह, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है दोस्तों? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है आपका नीलगिरी, याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका जनगणना
11 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आपका राइट आंसर होगा बिहार जनगणना जो है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल साक्षरता दर है वह है आपकी 61.80%। ठीक है, याद रखना है आपको। यह आपके सारे एग्जाम के लिए, बिहार के सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, कोयला पत्थर बिहार के किन जिलों में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी रोहतास और कैमूर, इन दोनों जिलों में आपका कोयला पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था? तो बात करें दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा चोरा चोरी कांड के कारण। बात करें चोरा चोरी कांड की, तो यूपी के गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड, यानी कि गोरखपुर जो आपका एक थाना था, पुलिस थाना, वहाँ पे आग लगा दिया गया था और इसको रोकने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती हैं? तो बात करें दोस्तों, भारतीय क्रांति की जो माँ है वह आपकी भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बात करें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ओ ह्यूम माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो दोस्तों बात करें जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, चंडीगढ़ की किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो जो चंडीगढ़ शहर है वह आपका शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी आपके किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो आपका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बात करें दोस्तों, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर होगा किशनगंज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों किशनगंज जो ऐसा जिला है जो कि आपके बिहार का ऐसा जिला है जो कि आपके नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो याद रखना है आपको। चलिए, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। O2 एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।